सो हेलो क्लास। इस क्लास के अंदर हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम के बारे में पढ़े थे। लास्ट क्लास में हमने रूट्स के बारे में कंप्लीट किया था। इस क्लास के अंदर हम डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम के बारे में बात करेंगे। इस साइड मैंने बेसिक्स लिख दिए ताकि जब भी मैं ये पढ़ाऊंगा और जब भी कोई बेसिक डाउट्स होगा तो हम यहाँ पे देख के कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहली बात तो मैं डाइकॉट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मोनोकॉट पे शिफ्ट करूंगा। डाइकॉट की अगर मैं बात करता हूँ स्टेम के, ठीक है, तो ये उसका टीएस सेक्शन है, ये उसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, तो ये डायग्राम इसकी है, ये डायग्राम इसकी है। इतनी बात क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं डाइकॉट स्टेम की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात, इसको शुरू करने से पहली बात, क्या हम लोगों को ये पता है कि जो लेयर्स कितने कितने टाइप की लेयर्स होती है? ठीक है, तो सबसे पहले मेरी लेयर थी एपिडर्मिस, उसके बाद हाइपोडर्मिस, उसके बाद कॉर्टिकल लेयर, उसके बाद एंडोडर्मिस ईएन, उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स थे मेरे, उसके बाद पेरिसाइकल पेरिसाइकल उसके बाद मेरे वैस्कुलर बंडल्स, उसके बाद मेरी पिथ। ठीक है, कौन कौन से थे मेरे? एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर है, हाइपोडर्मिस जो स्टेम्स के अंदर होती है, रूट्स के अंदर नहीं होती, उसके बाद कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर लेयर एंड पिथ। ठीक है, तो सीक्वेंस यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले स्टेम की, डाइकॉट स्टेम के अंदर की अगर बात की जाए तो सबसे पहला है मेरा एपिडर्मिस। सबसे पहले मैंने क्या है? एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस है मेरी आउटर मोस्ट लेयर। अगर मैं डाइकॉट स्टेम की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली, तो डाइकॉट स्टेम के अंदर जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर बहुत सारे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम्स कुछ नहीं होते बट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और स्टेम्स की हेयर्स को ही ट्राइकोम कहा जाता है। स्टेम्स के हेयर को ही ट्राइकोम कहा जाता है। एपिडर्मिस के ऊपर सबसे पहले ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो गए। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रेजेंट हो गए? ट्राइकोम्स प्रेजेंट हो गए। ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर हो सकता है। अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो तो ये एक सेल है, इसकी एलोंगेशन है, उसके बाद यहाँ पे भी यहाँ पे सेग्रीगेशन दिख रहा है, तो ये यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर हो सकता है। एक तो ये सिंगल हो सकता है या ब्रांच हो सकती है, तो सिंगल या ब्रांच हो सकता है। तो ट्राइकोम के क्या क्या पॉइंट्स पढ़ लिए तुमने? ट्राइकोम एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होगा। एक तो ये मल्टी लेयर हो, ये तो मल्टी सेल्युलर होगा या तो सिंगल सेल्युलर होगा, यानी यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर हो सकता है। थर्ड पॉइंट कि ये ब्रांच भी हो सकता है या नॉन ब्रांच भी हो सकता है। ठीक है, ये हो गया ट्राइकोम के बारे में। एपिडर्मिस के ऊपर ट्राइकोम तो प्रेजेंट होगी, लेकिन ट्राइकोम के साथ क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होगी। ट्राइकोम के साथ क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे एक वैक्स की लेयर यानी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगी। उसके बाद इवन स्टेम के सरफेस में यानी स्टेम के एपिडर्मिस के ऊपर थोड़े से अमाउंट ऑफ स्टोमाटास भी प्रेजेंट होता है। तो एपिडर्मिस के ऊपर स्टोमाटा प्रेजेंट हो गए, ट्राइकोम प्रेजेंट हो गए, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होगी। ये हो गया एपिडर्मिस के बारे में। एपिडर्मिस की बात आता है, एपिडर्मिस हो गया हमारा, उसके बाद हाइपोडर्मिस आता है। अगर मैं हाइपोडर्मिस की बात करूँ तो यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स है। यहाँ पे कैसे सेल्स है? कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स। एंड हमें पता है कि कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स हम किस किस में देखते हैं? कोलिनकाइमा एंड स्किलेनकाइमा देखते हैं। ठीक है, तो डाइकॉट के अंदर जो भी हाइपोडर्मिस है वो कोलिनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है। डाइकॉट के अंदर, स्टेम्स के अंदर जो भी डाइकॉट है उनका जो हाइपोडर्मिस होता है वो हमेशा कोलिनकाइमेटस सेल का बना होता है। एंड ये कोलिनकाइमेटस सेल्स हाइपोडर्मिस के ऊपर अंदर जो प्रेजेंट होगा प्लांट को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। ये क्या करती है? स्ट्रेंथ देने का काम करती है। उसके बाद हाइपोडर्मिस की बात है, कॉर्टिकल लेयर। ये जो कॉर्टिकल लेयर है, इनकी जो सेल्स है, ये कॉर्टिकल लेयर के सेल्स, ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पे सर्कल सर्कल देखेगा, सर्कल सर्कल दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, सर्कल सर्कल दिख रहा है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है, सारे के सारे सेल्स आइसोडायमेट्रिक है। तो ऑब्वियसली बात है, कॉर्टिकल लेयर के सेल्स कैसे हो गए? थिन वॉल्ड कॉर्टिकल लेयर सेल्स कैसे हो गए? पैरेन्काइमेटस सेल्स हो गए। इतनी बात क्लियर। अब पैरेन्काइमेटस सेल्स के जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे लिख देने के, यानी वो थिन वॉल हो गए, फोटोसिंथेसिस कर रहे हो गए वगैरह वगैरह, सब A to Z। ठीक है, तो हो गया मेरा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर हो गया। उसके बाद मेरा आएगा एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, यहाँ पे अगर मैं एंडोडर्मिस की बात करूँ तो एंडोडर्मिस भी हमें बैरल शेप दिख रहा है, बैरल शेप एंडोडर्मिस। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एंडोडर्मिस की बात करूँ तो डाइकॉट्स के अंदर एंडोडर्मिस जो होता है स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है। जितना भी ज़्यादा स्टार्च है वो पूरा का पूरा स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, यानी अगर हम इसको आयोडीन टेस्ट के साथ टेस्ट करके देखें तो ये वाला रीजन, एंडोडर्मिस वाला जो रीजन होगा ब्लू हो जाता है,
क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो एंडोडर्मिस यहाँ पे क्या करेगा, स्टार्च को स्टोर करने का काम करेगा। यानी एंडोडर्मिस क्या होगा, स्टार्च शीट हो गया जो स्टोर करेगा स्टार्च को। उसके बाद नीचे आके मेरी पेरिसाइकिल, नीचे मेरे क्या आ गई, पेरिसाइकिल, ठीक है। ये पेरिसाइकिल है पूरी की पूरी, ठीक है। अब पेरिसाइकिल के अंदर दो टाइप के रीजन है। पहली बात तो ये वाला जो ग्रीन कलर से बना है, ये वाला रीजन है। उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर ये वाला जो प्रेजेंट है, ये एक रीजन है। वैस्कुलर के बंडल्स के ऊपर ये वाला जो प्रेजेंट है, ये भी पेरिसाइकिल है। और ये वाली जो पेरिसाइकिल है, स्केलेनकाइमेटस सेल की बनी हुई है। वही दूसरी जो पेरिसाइकिल है, ये वाली जो ग्रीन कलर से बनी है, ये वाली जो पेरिसाइकिल है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई है, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल के ऊपर वाली जो पेरिसाइकिल है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी हुई है। वही नीचे वाली पेरिसाइकिल जो ग्रीन कलर में दिख रही है, वो पैरेन्काइमेटस की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद पेरिसाइकिल के अंदर क्या आ गया, मेरा वैस्कुलर बंडल्स आ गया। वैस्कुलर बंडल्स की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्जॉइंट टाइप की अरेंजमेंट होगी। कॉन्जॉइंट यानी क्या, फ्लोएम एंड जाइलम सेम रेडियस पे प्रेजेंट होगी, इसको कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ओपन लिखा है, ओपन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम दो, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैस्कुलर बंडल्स, कॉन्जॉइंट, ओपन एंड एंडार्क बंडल्स प्रेजेंट हो गए, एंडार्क बंडल्स प्रेजेंट हो गए, ठीक है। उसके बाद दो जाइलम एंड दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में एक मेडुलरी रे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। दो जाइलम एंड दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पे मेडुलरी रेस प्रेजेंट होगी, उसके नीचे पिट प्रेजेंट होगी। यानी ये हो गया पूरा का पूरा मेरा, क्या हो गया, मेरा डाइकॉट स्टेम हो गया, जहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट हो गए, ट्राइकोम प्रेजेंट हो गया, स्टोमाटा प्रेजेंट होगा। एपिडर्मिस की बात करें, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस जो होती वो हाइपोडर्मिस जो होती है वो कोलिनकाइमेटस सेल की बनी होती है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद कॉर्टिकल लेयर हो गई, कॉर्टिकल लेयर पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है यहाँ पे। उसके बाद आगे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस स्टार्च को स्टोर करने का काम करती है। उसके पेरिसाइकिल आगे, पेरिसाइकिल की भी यहाँ पे दो टाइप्स है। पहली बात तो एक वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर प्रेजेंट होने वाला पेरिसाइकिल जो स्केलेनकाइमेटस सेल का बना हुआ है, और उसके बाद जो नीचे वाला पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल जो पैरेन्काइमेटस सेल का बना हुआ है। उसके बाद दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में मेडुलरी रे सेल्स प्रेजेंट है। वैस्कुलर बंडल्स की बात करें तो वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे कॉन्जॉइंट है। उसके बाद एंडार्क अरेंजमेंट दिखाते हैं एंड ओपन है। अब ओपन होने का मीनिंग क्या है, ठीक है। एक तो यहाँ पे लिखा है ओपन एंड यहाँ पे लिखा है क्लोज, क्लोज्ड, ठीक है, क्लोज। जब भी, ठीक है, ये देखो, ये कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट है, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्लोएम, ये हो गया मेरा जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर ये कॉन्जेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, ये वाला जो अगर कॉन्जेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, तो उसको बोला जाएगा ओपन, उसको बोला जाएगा ओपन। एंड अगर यही कॉन्जेक्टिव टिश्यू, ये एंड यही कॉन्जेक्टिव टिश्यू, देखो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ मैं, फ्लोएम एंड जाइलम के बीच यही कॉन्जेक्टिव टिश्यू एब्सेंट है, तो उसको क्लोज बोला जाएगा। कि यही फर्क है सिर्फ जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में, ठीक है। यही फर्क है सिर्फ ओपन एंड क्लोज के बीच में। अगर कॉन्जेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा तो वो ओपन दिखाएगा, कॉन्जेक्टिव टिश्यू एब्सेंट होगा तो वो क्लोज दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिखा है डाइकॉट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट है एंड एब्सेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये वाली डायग्राम हो गई, इस वाली डायग्राम के बारे में। ये यहाँ पे 1 2 3 4 लेयर्स बना है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है एपिडर्मिस को रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर की हाइपोडर्मिस को, उसके अंदर की कॉर्टिकल लेयर, उसके अंदर की एंडोडर्मिस। उसके बाद अगर तुम इस रे को देखोगे, अंदर वाले अरेंजमेंट को देखोगे, तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स इक्वल साइज के, सारे के सारे वैस्कुलर बंडल इक्वल साइज के। उसके बाद ये रिंग फॉर्मेट में अरेंज है। ये कैसे अरेंज है, एक रिंग फॉर्मेट ये अरेंज है। एंड हर दो वैस्कुलर के बंडल्स के बीच में ये रेड वाला क्या है, मेडुलरी रे प्रेजेंट है। यानी अगर मैं सिर्फ डाइकॉट स्टेम की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे डाइकॉट स्टेम में क्या देखने को मिल रहा है, सबसे पहले मेरा एपिडर्मिस जिसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट है, ट्राइकोम प्रेजेंट है एंड कुछ थोड़े अमाउंट ऑफ स्टोमाटा प्रेजेंट है। उसके बाद जो हाइपोडर्मिस है, डाइकॉट की जो हाइपोडर्मिस है कोलिनकाइमेटस सेल की बनी हुई है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा कॉर्टिकल लेयर जो पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है। ऑब्वियस सी बात है, पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है तो थिन वॉल होगी, इतनी बात क्लियर। उसके बाद एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस की अगर बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है एक बैरल शेप में स्टोर करेंगे हमारा स्टार्च। उसके बाद पेरिसाइकिल की बात की जाए तो दो टाइप के पेरिसाइकिल्स यहाँ पे मिलते हैं। एक ऐसे नीचे वाले पेरिसाइकिल जो कि इसमें पैरेन्काइमेटस टिश्यू के बने हुए हैं, वही वैस्कुलर टिश्यू के ऊपर जो पेरिसाइकिल है वो स्केलेनकाइमेटस टिश्यू के बने हुए हैं। उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है, ओपन है एंड एंडार्क बंडल्स प्रेजेंट है।
ठीक है। अब एग्जाम में जब भी तुम लिखोगे तो आपको ये पी एम एक्स पी एक्स ऐसा नहीं लिखना है, तो यहाँ पे फ्लोएम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम ये एग्जैक्टली मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद मेडुलरी रेसेल्स हो गए, उसके नीचे हो गए पित्त, ये हो गया मेरा डाइकॉट स्टेम के बारे में। अगर मैं मोनोकॉट स्टेम की अगर बात करूँ तो मोनोकॉट स्टेम उससे भी ज़्यादा सिंपल है। एपिडर्मिस, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट हो भी सकते हैं, यानी ट्राइकोम प्रेजेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे आता है मोनोकॉट के अंदर हाइपोडर्मिस। अब जैसे डाइकॉट के अंदर हाइपोडर्मिस जो कोलेनकाइमा सेल्स की बनी होती है, वैसे ही मोनोकॉट के अंदर मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो हाइपोडर्मिस है स्केलेनकाइमेटा सेल की बनी होती है। उसके बाद नीचे जितना भी है कॉर्टिकल लेयर एंड वास्कुलर बंडल्स यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं किया गया है, ठीक है। जितना नीचे भी उसको ग्राउंड टिश्यू कहा जाता है, यानी ये पूरा का पूरा क्या होगा, ग्राउंड टिश्यू का है। एंड ग्राउंड टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्राउंड टिश्यू के अंदर पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होते हैं। अब ये बाकी के सारे वैस्कुलर बंडल्स हो गए, ये मेरा वैस्कुलर बंडल हो गया, ये वैस्कुलर बंडल्स हो गए, ये वैस्कुलर बंडल्स हो गया, ठीक है। ये वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट दिखाते हैं, कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट एंड ये वाली। उसके बाद एंडार्क होते हैं, एंडार्क यानी यहाँ जहाँ पे प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ प्रेजेंट है एंड मेटाजाइलम वो पेरिफेरी के वक्त प्रेजेंट है। प्रोटोजाइलम सेंटर के वक्त प्रेजेंट है एंड मेटाजाइलम पेरिफेरी के यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद क्लोज है, यानी जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कैम्पियम टिश्यू एब्सेंट है, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब अगर तुम वैस्कुलर बंडल्स को देखोगे, वैस्कुलर बंडल्स के इनर अंदर की बात तुम्हें समझ आ गई कि ये कॉन्जेंट होते हैं, एंडार्क होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। अगर अब तुम बाकी की बात करो तो वैस्कुलर बंडल फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे मैं लाइसोजीनियस कैविटी बोलता हूँ। जिसे मैं क्या बोलता हूँ, लाइसोजीनियस कैविटी। ये लाइसोजीनियस कैविटी को वाटर कंटेनिंग कैविटी भी बोला जाता है। तो लाइसोजीनियस कैविटी जिसको वाटर कंटेनिंग कैविटी भी बोला जाता है, ये लाइसोजीनियस कैविटी या वाटर कंटेनिंग कैविटी वाटर को स्टोर करती है एंड इवन नॉट ओनली वाटर पर रेजिन को स्टोर करने का भी काम करती है। यानी कि क्या करेंगे, लाइसोजीनियस कैविटी जो या वाटर कंटेनिंग कैविटी ये क्या करेंगे, पानी को भी स्टोर करेंगे एंड ऑल्सो स्टोर करेंगे रेजिन को भी, ठीक है। उसके बाद अगर तुम वास्कुलर बंडल्स को देखोगे तो वास्कुलर बंडल्स के बाहर साइड बंडल शीट प्रेजेंट है, एक शीट प्रेजेंट है जिसको बंडल शीट कहा जाता है, जो स्केलेनकाइमेटस नेचर में होती है, यानी स्केलेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, ठीक है। ये हो गई इसकी डायग्राम। अब मैं सिर्फ इसकी बात करी, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो ये इसकी ही डायग्राम है जिसके अंदर मैंने एक बात बताई है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी, ठीक है। अगर इस डायग्राम की अगर बात की तो बाहर वाले पेरिफेरी वाले जो भी वैस्कुलर बंडल सब छोटे साइज में है और जो सेंटर वाला वैस्कुलर बंडल बड़े साइज का है। तो अगर इस पार्ट में देखें जो पेरिफेरी वाले हैं, पेरिफेरी वाले जो भी वैस्कुलर बंडल सब छोटे साइज में, वाइल जो सेंटर वाला वैस्कुलर बंडल बड़े साइज का है। यानी जब भी मैं मोनोकॉट स्टेम की बात करता हूँ तो मोनोकॉट स्टेम के अंदर जो वैस्कुलर बंडल्स का अरेंजमेंट कैसा है, स्कैटर्ड है, मतलब प्रॉपर नहीं है, ठीक है। एंड स्मॉलर वन जो भी स्मॉलर वैस्कुलर बंडल्स है वो पेरिफेरी के साइड प्रेजेंट है एंड लार्जर वैस्कुलर बंडल सेंटर के साइड प्रेजेंट है। तो ये हो गया मोनोकॉट स्टेम के बारे में, जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, एपिडर्मिस है, लेकिन एपिडर्मिस के ऊपर ट्राइकोम्स यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो भी सकते हैं एंड अगर हुए भी तो बहुत कम अमाउंट में होंगे या तो नहीं होते। उसके बाद जो हाइपोडर्मिस है यहाँ पे स्केलेनकाइमेटस सेल्स से बने हुए हैं, उसके बाद डायरेक्टली नीचे ग्राउंड टिश्यू जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है एंड उसके अंदर वैस्कुलर बंडल्स ऐसे ही रैंडमली अरेंज है। लेकिन जो छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स है वो पेरिफेरी के पास है, जो बड़ा वाला वैस्कुलर बंडल्स है बीच में। वैस्कुलर बंडल्स की मैं पर्टिकुलर बात करूँ तो इनके पास कॉन्जॉइंट एंडार्क एंड क्लोज वैस्कुलर बंडल्स की सिस्टम देखने को मिलती है एंड जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक लाइसोजीनियस कैविटी मिलती है या वाटर कंटेनिंग कैविटी मिलती है जो वाटर को कंटेन करने का काम करती है, इवन कभी भी रेजिन को स्टोर करती है। उसके बाद मैंने देखा कि जाइलम की बाहर क्या प्रेजेंट है, मेरा बंडल शीट प्रेजेंट है जो स्केलेनकाइमेटस इन नेचर होता है ना, स्केलेनकाइमेटस सेल का बना होता है। तो ये हो गया मेरा डाइकॉट एंड मोनोकॉट का कंपैरिजन। अगर मैं इसे प्रॉपर कंपैरेटिव चार्ट में अगर बनाऊँ तो यहाँ पे मैंने लेयर्स लिखी है कि सबसे पहले एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस, पिट, ये लेयर लिया, उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स, ये मैंने लेयर्स लिखे हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपरली बात करूँ, ये हो गया मेरा डाइकॉट, ये हो गया मेरा मोनोकॉट। एपिडर्मिस यानी ट्राइकोम्स की अगर बात करूँ तो डाइकॉट के अंदर ट्राइकोम बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो गया एंड मोनोकॉट के अंदर लेस प्रेजेंट हो गया, तो एब्सेंट ही हो गया। उसके हाइपोडर्मिस जो है, डाइकॉट के अंदर जो हाइपोडर्मिस है वो कोलिनकाइमेटस इन नेचर होते हैं, पर मोनोकॉट के अंदर स्केलेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है।
कॉर्टिकल लेयर इन डाइकॉट, डाइकॉट के अंदर मैं अगर कॉर्टिकल लेयर की बात करूँ तो ये मल्टी लेयर होती है। यहाँ पे हमने देखा कि मल्टी लेयर होती है एंड पैरेन्काइमटस टिश्यू के भी होते हैं। एंड एंडोडर्मिस जो होती है यहाँ पे कैसे होती है, स्टार्च शीटेड होती है, यानी स्टार्च कंटेन करते हैं, स्टोर करते हैं स्टार्च को। पिथ की अगर बात करूँ तो इनके पास लार्ज पिथ होता है, इनके पास डाइकॉट के अंदर लार्ज पिथ होता है। लेकिन अगर मैं कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस एंड पिथ की अगर मैं मोनोकॉट के अंदर बात करता हूँ तो इनके अंदर इनके जगह पे ग्राउंड टिश्यू प्रेजेंट होता है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। ठीक है, कौन कौन सा, कॉर्टिकल लेयर, एंडोडर्मिस एंड पिथ। यहाँ पे मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू ही ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा वैस्कुलर बंडल। डाइकॉट के अंदर ओपन वैस्कुलर बंडल्स है, वाइल मोनोकॉट के अंदर क्लोज वैस्कुलर बंडल्स है। दोनों के अंदर कॉन्जन अरेंजमेंट है, एंडार्क अरेंजमेंट है। ठीक है, उससे मैं कैम्बियम की बात करूँ तो कैम्बियम हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इतना याद रख लो कि डाइकॉट के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट के अंदर कैम्बियम एब्सेंट होगा। ये हो गया बेसिक सा डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट स्टेम एंड डाइकॉट स्टेम। एंड इतना ही है, सिर्फ यहाँ पे लेबरेंस के एग्जाम में लेबरेंस के पी को पी एम एक्स पी एक्स ये वर्ड्स यूज मत करना, डायरेक्टली फ्लोएम मेटाजाइलम। ठीक है, यहाँ पे पी फ्लोएम को रिप्रेजेंट करता है, एम एक्स मेटाजाइलम को रिप्रेजेंट करता है, पी एक्स प्रोटोजाइलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे एग्जाम में से ये पूरा लिखना एंड इट्स इंपॉर्टेंट, बस मार्क्स कट जाते हैं वो तो, बाकी ऑलमोस्ट सेम छापता दिया तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स मत यूज़ करना। थैंक यू।